मित्रों नमस्कार। परिष्कार क्लासेज सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एक तो पाचन तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र का वीडियो बनाए थे। आज हम अंतःस्रावी तंत्र के जो आगे के जो भाग है, आगे की जो ग्रंथियाँ है, उनके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। हमने पीछे जो वीडियो में देखा था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है, इनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित किया जाता है, यह मुख्यतः कौन सा पदार्थ होता है? हार्मोन। हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो मुख्यतः प्रोटीन प्रकृति का होता है। अलग अलग जो ग्रंथियाँ है वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, जो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर मानव के शरीर को संतुलित रखने का कार्य करती है। इसके साथ साथ हमने देखा था कि मनुष्य के शरीर के अंदर 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है। इन 9 अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे ज़्यादा जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है वो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे पहले जो हमने बताया था हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये तीनों की तीनों ग्रंथियाँ मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके बाद में मनुष्य के कंठ में 2 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक थायराइड, दूसरा पैराथायराइड। इसके बाद में 6 नंबर जो ग्रंथि है, जो थाइमस ग्रंथि है, यह मनुष्य के वक्ष भाग में पाई जाती है और वक्ष भाग में हृदय के ऊपर एक धागे नुमा संरचना में पाई जाती है। इसके बाद में 7 नंबर जो अंतःस्रावी ग्रंथि आती है, यह अग्नाशय ग्रंथि है, जो छोटी आंत और अमाशय के बीच में स्थित होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके बाद में 8 नंबर जो ग्रंथि है वह हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है। दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती है, अर्थात अपन कह सकते हैं जो आंत है, आंतों के नीचे तथा किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसके बाद में जो लास्ट नंबर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह कौन सी है? यह है आपकी जनन ग्रंथियाँ या जनन ग्रंथियाँ। ये जो लैंगिक ग्रंथियाँ या जनन ग्रंथियाँ है, यह महिलाओं के अंदर मुख्यतः अंडाशय होती है और पुरुषों के अंदर वर्षण होती है। तो ये 9 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। इन ग्रंथियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के हार्मोन छोड़े जाते हैं। ये हार्मोन मनुष्य के अंदर अलग अलग तरह के कार्य संपादित करते हैं। अगर इनका असंतुलन हो जाए, हार्मोनों की अधिकता भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। कमी या अधिकता से मनुष्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि की। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि होती है, यह मनुष्य के पीयूष ग्रंथि, 1 नंबर देखिए, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। देखिए, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? यह ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों के ऊपर क्या करती है? नियंत्रण करती है। नियंत्रण करने के कारण इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पहला ऐसा माना जाता था कि पीयूष ग्रंथि ही सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करती है, लेकिन बाद में ऐसी खोज हुई कि भाई हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि के ऊपर अपना नियंत्रण रखती है। ठीक है, इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, अर्थात इसको हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस। और 2 नंबर कौन सी होगी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ है, उनमें केवल एक अपन पैराथायराइड ग्रंथि, कौन सी? पैराथायराइड ग्रंथि, इसके ऊपर इसका नियंत्रण नहीं होता। और अन्य सभी जो मैंने आपको 9 अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बताई है, उनके ऊपर पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये जो पीयूष ग्रंथि है, यह मटर के दाने के आकार की, मटर के दाने के आकार की होती है। इसके 2 भाग होते हैं मुख्यतः, एक तो अग्र पीयूष
दूसरा पश्च पीयूष। पश्च पीयूष, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष, इन दोनों भागों के द्वारा मनुष्य के अंदर लगभग यह भाग 7 हार्मोन स्रावित करता है और यह भाग 2 हार्मोन स्रावित करता है। कुल मिलाकर के महिलाओं के अंदर जो पीयूष ग्रंथि है यह कितने हार्मोन स्रावित करती है? 9। कितने? 9। और पुरुषों के अंदर यह कितने हार्मोन स्रावित करती है? 7। अर्थात जो अग्र पीयूष है यह महिला में 7 हार्मोन स्रावित करता है और पुरुषों में यह कितने हार्मोन स्रावित करता है? 6। इसी प्रकार पश्च पीयूष है यह महिलाओं में कितने? 2 और पुरुषों में कितना? 1। तो ये 2 हार्मोन हैं, तो पुरुषों के अंदर कितने हार्मोन हो गए? 7 हार्मोन और महिलाओं के अंदर कितने हो गए? 9 हार्मोन। अब देखिए ये अपन डिटेल में हो गया। अब देखिए जो पीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा जो स्रावित होने वाला जो हार्मोन है उसे संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? सीधा प्रश्न आ जाता है कि बताइए, क्योंकि हमें मुख्यतः कंपटीशन की तैयारी करनी है। कंपटीशन में, परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि हमें हमारा प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें पीयूष ग्रंथि है यह जो हार्मोन स्रावित करती है इसको संयुक्त रूप से पिट्यूटराइन हार्मोन कहते हैं। ये पिट्यूटराइन हार्मोन में देखिए कितने हार्मोन आते हैं? टोटल 9 हार्मोन आते हैं। कितने आते हैं? 9 हार्मोन। तो अपन कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि होती है यह मटर के दाने के आकार की होती है। यह कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, अर्थात हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के नीचे मटर के दाने के आकार में यह लटकी हुई रहती है। इसका जो औसत वजन है यह महिलाओं के अंदर कितना होता है? 0.6 ग्राम और पुरुषों के अंदर कितना होता है? 0.5 ग्राम। अर्थात महिलाओं के अंदर यह लगभग 0.6 ग्राम की होती है और पुरुषों के अंदर लगभग यह आधे ग्राम की होती है। महिलाओं के अंदर 6 ग्राम, 0.6 ग्राम और पुरुषों के अंदर 0.5 ग्राम अर्थात आधे ग्राम की होती है। क्योंकि महिलाओं के अंदर यह 9 हार्मोन स्रावित करती है और पुरुषों के अंदर कितने करती है? 7 हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? पिट्यूटराइन कहते हैं। प्रश्न आ जाता है, बताइए शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो अन्य सभी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण करती है? तो उसमें कौन सा हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। और मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य, हमने देखा था अन्य ग्रंथि कौन सी? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के ऊपर इसका नियंत्रण होता है। थाइमस ग्रंथि के ऊपर इसका नियंत्रण होता है। एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर इसका नियंत्रण होता है। अग्नाशय के ऊपर इसका नियंत्रण होता है। जनन ग्रंथियों के अंदर इनका नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि यह इन 5 ग्रंथियों के ऊपर क्या करती है? नियंत्रण करती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आप इतना याद कर लिए, बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि बताइए कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। ठीक है, तो मस्तिष्क में स्थित होती है, मटर के दाने के आकार की होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। अब देखिए इसके अंदर जो हार्मोन स्रावित होता है उसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? पिट्यूटराइन हार्मोन कहते हैं। अब ये जो पिट्यूटराइन हार्मोन है इसके अंदर कितने हार्मोन आते हैं? 9 हार्मोन आते हैं, जिनमें जो मुख्य हार्मोन हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए इनमें जो मुख्य हार्मोन है वह कौन सा है? वर्धी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वर्धी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वर्धी हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए ये जो ग्रोथ हार्मोन है या वर्धी हार्मोन है इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रोथ हार्मोन है, इसका जैसे नाम से स्पष्ट है, वर्धी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए इसको सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के नाम से भी जाना
जाता है। क्या नाम है इसका अन्य नाम? सोमेटोस्टेटिन। अब ये वर्दी हार्मोन है, ये कार्य क्या करता है? देखिए, कोई भी जो बालक होता है तो बालक में अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो हम देखते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आवश्यकता से अधिक क्या हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बौने रह जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि कई बच्चे तो आवश्यकता से अधिक लंबे हो जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जो बौने ही रह जाते हैं, जैसे सर्कस के जोकर देखते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है? इन हार्मोनों का असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण से हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो देखिए, जो वर्दी हार्मोन है अगर बाल्य अवस्था में, कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में अगर इस हार्मोन की क्या हो जाए? कमी। क्या हो जाए? कमी। तो कमी हो जाते हैं तो जो बच्चा होता है वह कैसा रह जाता है? बौना रह जाता है। ऐसा हो जाता है? बौना रह जाता है। तो इस रोग को अपन क्या कहते हैं? बौनापन, ड्वार्फिज्म, बौनापन। इसी प्रकार अपन देखते हैं अगर बाल्य अवस्था में क्या हो जाए? इसकी अधिकता। क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। तो अधिकता होने से क्या होता है? बालक का की जो लंबाई है, हड्डियों की जो वृद्धि है वो तेजी से होने लगती है, जिसके कारण उसका शरीर है वो अत्यधिक लंबा हो जाता है, जिसको अपन महाकायता कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकायता या जाइजेंटियम। तो अपन कह सकते हैं कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बौनापन। अधिकता के कारण कौन सा होता है? महाकायता रोग। किस हार्मोन के कारण? वर्दी हार्मोन के कारण। ठीक है, कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। अब इसी प्रकार अपन कह सकते हैं अगर व्यक्ति हो जाता है वयस्क, वयस्क में भी क्या हो सकती है? इसकी कमी हो सकती है। वयस्क में भी क्या हो सकती है? इसकी अधिकता हो सकती है। तो वयस्क में अगर अधिकता हो जाए या कमी हो जाए तो इसमें क्या हो जाता है? तो अगर वयस्क में इसमें कमी हो जाए तो इसमें साइमंड रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? साइमंड। साइमंड रोग हो जाता है। साइमंड रोग में क्या होता है? साइमंड रोग में क्या होते हैं? शरीर के ऊतक है वो तेजी से क्या होते हैं? क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। व्यक्ति समय से पहले ही क्या होता है? बूढ़ा लगने लगता है। ऊतकों की क्षति होने लगेगी। तो ये किसकी कमी के कारण हो जाएगा? साइमंड की कमी, वयस्क अवस्था में वर्दी हार्मोन की कमी से। इसी प्रकार वयस्क अवस्था में अगर अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? तो वयस्क अवस्था में अगर अधिकता हो जाती है तो इस हार्मोन के कारण एक्रोमीगेली, एक्रोमीगेली या अग्रातिकायता, अग्रातिकायता रोग हो जाता है। कौन सा रोग? अग्रातिकायता। अग्रातिकायता में क्या हो जाता है कि व्यक्ति का जो शरीर है, शरीर में अपन देखते हैं मुख्यतः जो जबड़ों की हड्डियां है उनका आकार है वो बढ़ जाता है। कई बार होता है व्यक्ति के कुबड़ भी निकल जाती है। क्या निकल जाती है? कुबड़ भी निकल जाती है। कुबड़ निकलने के कारण उसको काइफोसिस कहते हैं। काइफोसिस। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि जो वर्दी हार्मोन है उसका बाल्य अवस्था में ये इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। ये बताइए वर्दी हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि में इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बौना रह जाता है, जैसे सर्कस के जोकर। इसी प्रकार कई बार क्या हो जाते हैं व्यक्ति में अधिकता भी हो जाती है बाल्य अवस्था में, तो जिसके कारण से बालक की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, जिसे अपन महाकायता कहते हैं। इसी प्रकार वयस्क अवस्था में भी कमी हो सकती है, अधिकता हो सकती है। तो वयस्क अवस्था में अगर कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? साइमंड रोग हो जाएगा। और वयस्क अवस्था में अगर अधिकता हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? एक्रोमीगेली। एक्रोमीगेली में क्या होता है कि शरीर की जो हड्डियाँ होती है, मुख्यतः चेहरे की जो ठोडी होती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जबड़ों के हड्डियों की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, और कई बार कुबड़ भी निकल जाती है, तो जिसको अपन काइफोसिस कहते हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि ये वर्दी हार्मोन के प्रभाव है। ठीक है, तो ये महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है और यह अग्र पीयूष के द्वारा स्रावित होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो पीयूष ग्रंथि का जो महत्वपूर्ण हार्मोन है वो तो यही है, कौन सा? वर्दी हार्मोन। इसके अलावा जो अन्य अग्र पीयूष के द्वारा, मैं भी बता देता हूं,
जो अग्रपीयूष है उसके द्वारा जो अन्य हार्मोन जो स्रावित होते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, ये पीयूष ग्रंथि हो गई। पीयूष के कितने भाग हो गए? अग्रपीयूष और पश्च पीयूष। अग्रपीयूष और पश्च पीयूष, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, अग्रपीयूष और पश्च पीयूष। तो अग्रपीयूष के द्वारा महिलाओं के अंदर कितने थे? 7। इसके अंदर महिलाओं के अंदर कितने थे? 2। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 9। तो 1 नंबर देखिए, इसके द्वारा हमने हार्मोन देखा था, कौन सा? वर्दी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जो सबसे महत्वपूर्ण था, वर्दी हार्मोन। इसके बाद में जो दूसरा हार्मोन है वो कौन सा है? TSH, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है? थायराइड ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण करता है। इसके बाद में ACTH, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, यह एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर नियंत्रण करता है। एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर क्या करेगा? नियंत्रण करेगा, एड्रिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसके बाद में आपका आता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन हैं, ये जनन ग्रंथियों पर कार्य करते हैं। ठीक है। वर्षण और जो अंडाशय है उनके अंदर, जो वर्षण है उसके अंदर शुक्राणु के निर्माण को, और जो अंडाशय है उसके अंदर अंडाणुओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं। इसके बाद में एक हार्मोन आता है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन है, ये हमारे मनुष्य के अंदर जो त्वचा का रंग है उसका निर्धारण करता है। हम देखते हैं कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जो काले होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गोरे होते हैं। तो गोरे और कालेपन का जो संबंध है वो कौन से हार्मोन से है? पीयूष ग्रंथि से है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हमारे त्वचा के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? मेलेनिन। कौन सा? मेलेनिन। ये जो मेलेनिन हार्मोन है इसका जो नियंत्रण है वो MSH के द्वारा किया जाता है। अगर हमारे त्वचा में मेलेनिन नामक वर्णक है वह क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा हो जाने से और एक फैल जाने से इसमें गोरापन और जो कालापन है वो दिखाई देता है। और जो लास्ट हार्मोन है वो कौन सा है इसमें? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन या इसको मदर हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन या मदर हार्मोन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है मदर हार्मोन, तो यह केवल किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि अग्रपीयूष के द्वारा कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 7 हार्मोन स्रावित है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? आपका वर्दी हार्मोन। वर्दी हार्मोन की कमी और अधिकता के प्रभाव मैंने बताए थे। अगर बालकों में अगर कमी हो जाए तो बालक बौना रह जाता है, और अगर बालकों में अधिकता हो जाए तो क्या होता है? बालकों में अधिकता होने से बालक में लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार थायराइड हार्मोन, ACTH हार्मोन, LH हार्मोन, FSH हार्मोन, इनमें से ये जो हार्मोन है ये त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और ये जो 7 नंबर है यह केवल महिलाओं में ही पाया जाता है। और यह क्या करता है? MSH हार्मोन स्तन ग्रंथियों के अंदर जब बच्चे का जन्म होता है, प्रसव होता है, प्रसव के समय स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण का कार्य करता है। तो ये दुग्ध निर्माण का कार्य करेगा। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बाद में हम बात करते हैं पश्च पीयूष की। पश्च पीयूष के द्वारा 2 ही हार्मोन स्रावित होते हैं। एक जैसा इसका नाम है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ADH कौन सा? ADH। ADH का मतलब क्या हो गया? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन।
इसको वेसोप्रेसिन नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। अब ये कार्य क्या करता है? वेसोप्रेसिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? पश्चपीयूष से स्रावित होता है। ये महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। यह क्या कार्य करता है कि जब मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है। तो किडनी में जब मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र के का जो अधिकांश भाग होता है वो जल होता है। तो यह क्या करता है कि जल अवशोषण का कार्य करता है। किसका? जल अवशोषण का कार्य, जल अवशोषण। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो जल अवशोषण का कार्य कौन करेगा? एडीएच करेगा। यह भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए इस हार्मोन की कमी हो गई और अधिकता हो गई, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे वयस्क हो, चाहे वृद्ध हो, तो देखिए अगर इसकी कमी हो गई तो हम जानते हैं ये क्या कार्य करता है? जल अवशोषण का कार्य करता है। तो अगर इसकी क्या हो गई? कमी हो गई। कमी होगी तो जल का क्या अवशोषण हो पाएगा? क्या? नहीं। तो जल का जब अवशोषण नहीं हो पाएगा तो व्यक्ति को क्या करेगा? बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा होगी, अर्थात व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक मूत्र बनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में लगभग कितने मूत्र का त्याग करता है? लगभग 1.5 लीटर मूत्र का त्याग करता है। ठीक है, जैसा मैंने ये भी जब पाचन तंत्र पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था कि बताइए एक व्यक्ति एक दिन में कितनी लार का स्त्रवण करता है? लगभग 1.5 लीटर। तो इसी प्रकार लगभग व्यक्ति एक दिन में कितने मूत्र का त्याग करता है? 1.5 लीटर। अब देखिए, अगर इसकी कमी हो गई, कमी होने से क्या होता है कि मूत्रलता रोग हो जाता है। मूत्रलता, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायबिटीज। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, अर्थात इसको अपन मूत्रलता रोग कहते हैं, जिसमें व्यक्ति क्या करता है? बार बार मूत्र की त्याग होता है। लगभग 10 गुना, लगभग 10 से 15 लीटर मूत्र का त्याग करता है। एक व्यक्ति 1.5 लीटर करता है तो इससे 10 से 15 लीटर मूत्र का त्याग करने लगता है। तो ये किसके प्रभाव के कारण होता है? एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो अधिकता होने से क्या होता है? व्यक्ति में के शरीर से जल का अत्यधिक अवशोषण होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति के मूत्र है वो धीरे धीरे क्या होते? कम बनेंगे। ठीक है, तो इसमें मेन कमी का जो प्रभाव है वो पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये भी। तो एडीएच हार्मोन, ठीक है, ये एडीएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पश्चपीयूष से स्रावित होता है। ये क्या कार्य करता है? जल का स्त्रवण करता है। इसके बाद में जो दूसरा हार्मोन है पश्चपीयूष के द्वारा, उसका नाम है आपका पिटोसिन। क्या नाम है? पिटोसिन। या इसको, ये जो पिटोसिन हार्मोन है, ये पिटोसिन हार्मोन क्या कार्य करता है? ये पिटोसिन हार्मोन है, यह महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। यह महिलाओं के अंदर क्या करता है? प्रसव के समय क्या करता है? ये जो श्रोणी मेखला है, श्रोणी में यानी अपन कह सकते हैं ये प्रसव को आसान करता है या सरल करता है, सरल बनाता है। प्रसव क्या करता है? सरल बनाता है। और ये क्या कार्य करता है? ये कार्य यह करता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध बाहर निकालने का कार्य करता है, निकालने को प्रेरित करता है। तो ये आपका कौन सा हो गया? पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो कितने हो गए आपके? टोटल 9 हो गए। महिलाओं के अंदर टोटल 9 हो गए और पुरुषों के अंदर कितने हो गए? 7 हो गए। तो ये आपके पीयूष ग्रंथि के द्वारा मुख्य जो हार्मोन है, एक तो वर्दी हार्मोन है और एक कौन सा है आपका? एडीएच हार्मोन है और एक कौन सा है आपका? पिटोसिन हार्मोन है। ठीक है, तो अब देखिए हमने पीयूष ग्रंथि पूर्ण पढ़ी। अब पीयूष ग्रंथि एक महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से है
ठीक है। तो आप इस हमारे जो वीडियो बनाए गए हैं उनको बार बार देखिए, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए ज़रूर, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है आपके तो वीडियो को अंत तक देखें। हर बात को हमने सरल भाषा में समझाया है, डायग्राम के द्वारा समझाया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए और हम उसमें आपका ज़रूर निराकरण करेंगे। धन्यवाद।